प्यार में धोखा मिला कहानी 92.7 बिग एफएम के द्वारा आज सुनेंगे। एक लड़का नदी के किनारे अकेला बैठा हुआ था। वह बहुत उदास परेशान लग रहा था। एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वह उसके पास आया और बोला, क्या हुआ भाई, सुनसान जगह पर ऐसे क्यों बैठे हो? उस लड़के ने जवाब नहीं दिया। उस व्यक्ति ने फिर से कोशिश की और पूछा, क्या हुआ भाई? इस पर लड़के ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं, अपना काम करो। व्यक्ति ने क्या किया फिर? वह व्यक्ति बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ था। उसने लड़के की परिस्थिति को समझा और उसके पास आकर बैठ गया और बोला, कोई परेशानी हो तो बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूँ। व्यक्ति को लगा कुछ ज़्यादा ही परेशान है, तो परेशानी को समझते हुए व्यक्ति ने आगे क्या किया, चलो देखते हैं। व्यक्ति को लगा कुछ ज़्यादा ही परेशान है यह लड़का। उसने कहा, यह तो अच्छी बात है, इस नदी में कूदकर तुम मर सकते हो। मरना तो एक दिन सबको ही है, तुम पहले ही मरना चाहते हो, इससे ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है क्या? वह लड़का जो भी जब तक उसकी बात का ध्यान नहीं दे रहा था, अब उसकी बातों को आश्चर्यचकित हो गया। उस व्यक्ति ने पूछा, पर तुम मरना क्यों चाहते हो? अब इससे क्या छुपाना? लड़का बोला, एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। व्यक्ति बोला, वह लड़की मर गई है क्या तुम्हारे बिना? लड़के ने जवाब दिया, नहीं, वह किसी और के साथ खुश है। हम दोनों 1 साल से प्यार करते थे, साथ में शादी भी करना चाहते थे। वह भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। फिर अचानक मुझे पता चला कि वह मेरे साथ साथ किसी और से भी प्यार करती है। जब मुझे पता चला तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मेरे मन में उसके लिए इतना प्यार था, फिर भी वह मुझे छोड़कर चली गई। मैं उसके दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी याद मुझे जीने नहीं देती। मैं उसे नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता हूँ और हो सकता है मेरी मौत से उसकी आंखें खुल जाएं और वह मेरे प्यार को पहचान सके। व्यक्ति बहुत समझदार था। उसने कहा कि जो इंसान तुम्हारे समझा जीते जी समझ सका, वह मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वह तुम्हारे प्यार ही नहीं करती तो उसके लिए मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि किसी के लिए जान दे दोगे? तुम्हारे घर परिवार में कोई नहीं है क्या? माँ पिता दिन भर काम करते हैं और वह भी मुझे हर बात पर डांटते रहते हैं। मैं ज़िंदगी में तंग आ गया हूँ। व्यक्ति ने कहा, तुम्हारा परिवार होते हुए भी तुम एक अनजान लड़की के लिए मरना चाहते हो? तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। जब तुम भगवान के पास जाओगे तो तुम क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे तुम्हें भगवान तुमसे खुश हो सकें? लड़का सोच में पड़ जाता है। इसलिए मेरा कहना है कि तुम मरना चाहते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी के 6 महीने तो वह करो जिससे सब कुछ हो सके। अपने माँ बाप और परिवार समाज लोगों के लिए कुछ करो ताकि मरने के बाद तुम्हें कुछ ना करने का पछतावा ना हो और ठीक 6 महीने के बाद तुम यहाँ आना और आराम से मर जाना। लड़के को उसकी बात सही लगी। वैसे भी मरना तो है ही, मरने से पहले अच्छे काम कर लेते हैं। लड़का यह कहकर वहां से चला जाता है। ठीक 6 महीने के बाद लड़का वापस आता है उसी नदी के किनारे। चूंकि वह व्यक्ति रोज उसी रास्ते से गुजरता था, उसने देखा कि वह लड़का व्यक- वापस आया। व्यक्ति ने कहा, क्या हुआ, आ गए मरने के लिए? लड़के ने कहा, 6 महीने पहले यहाँ से गया था, तब बहुत ही उदास परेशान था। हर समय उस लड़की की याद मुझे सता रही थी। 6 महीने के बाद मरने का सोचा तो रुक जाता था। सबसे पहले मैंने माँ बाप की खुशी रखने के लिए सोची तो पैसा नहीं था मेरे पास। मैंने मजदूरी काम किया, पहली बार छोटा बड़ा हर काम करके। जब मैंने पिताजी के हाथ पर पैसा रखा तब मुझे पहली बार खुशी का एहसास हुआ। छोटी बहन को उसकी मनपसंद के कपड़े, खिलौने, उसकी सारी खुशी दी। जो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, मैंने उनको भी मना कर सामने बात की और सबसे दुश्मनी और मन मिटाव खत्म किया। तब मुझे खुशी का एहसास हुआ। दोस्त, परिवार, समाज में इतना घुल मिल गया कि 6 महीने निकले, मुझे पता भी नहीं चला। 6 महीने में मेरी जिंदगी बदल गई। मुझे उस लड़की की कभी याद नहीं आई। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, तो अब यहाँ क्यों आए हो? लड़के ने कहा, आपका धन्यवाद देने आया हूँ। जब मैं मरने के लिए आया था तब आपने ही मुझे सही राह देकर मुझे मरने से ही नहीं बचाया बल्कि मुझे नई जिंदगी भी दे दी। मैं बहुत ही मामूली सी बात भी नहीं समझ पा रहा था कि जो इंसान मेरा है ही नहीं उसके लिए मैं उन लोगों को छोड़कर जा रहा था।
जो मुझे प्यार करते हैं। इन 6 महीनों में मैं कभी उस लड़की की तरफ नहीं देखा, फिर भी मैं खुश था। लड़की का क्या हुआ? व्यक्ति ने पूछा। उस लड़की का क्या हुआ? दोस्त बता रहे थे कि वह जिससे प्यार करती थी, उस लड़के ने उसको भी धोखा दे दिया और वह वापस मुझसे बात करना चाहती है, पर इस बार मैं धोखा नहीं खाने वाला। और सुंदर लड़की ढूंढी है, मेरी शादी है जिसमें आपको ज़रूर आना है। यह कहते हुए दोनों आपस में गले लग जाते हैं। दोस्तों, यह 16 से 21 साल की जो उम्र होती है, यह बहुत ही चैलेंज होती है, जिसमें आप अपनी सारी ज़िंदगी की नींव रखते हैं। ईश्वर ने इस उम्र में आपके लिए बहुत ही चैलेंज रखे हैं, जिसमें आपको मुश्किल लगता है, जैसे कि प्यार करना नशा, मौज, मस्ती है। अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब